आए थे, ऐसे भंडारी जैसे यहाँ क्या था जो ये इतनी अपार भीड़, इतना अंधाधुंध भीड़ कि बारिश बड़ी तगड़ी हुई और बारिश में भी लोगों ने सुनने का काम किया। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल टीवी को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी बारिश में भी आप लोग इतना समाज सेवा में लगे हुए हैं, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। दूसरी बात ये है जो बाबा साहब का कारवां है, और बाबा साहब का कारवां जब एक बार चलता है तो वो रुकता नहीं है। बाबा साहब का कारवां ये भगवान बुद्ध की बात है, समता का रास्ता अपनाने के लिए लोग खड़े हैं कि हमें कोई रास्ता दिखाए। आज तक किसी ने धर्म का रास्ता नहीं दिखाया, लेकिन राजा साहब अम्बेडकर ऐसे हैं जो बाबा साहब के रास्ते को लेकर चल रहे हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया जो के प्रेसिडेंट हैं, नेशनल प्रेसिडेंट हैं, और वो भगवान बुद्ध को लेकर चल रहे हैं, बाबा साहब को लेकर चल रहे हैं। एक बात मैं और आपको कहनी चाहूँगा, हमें प्रदर्शन करने से, हमें रैली निकालने से कुछ नहीं होगा। हमें केवल जब होगा हम अगर वास्तव बाबा साहब को मानते हैं, भगवान बुद्ध को मानते हैं, बाबा साहब और भगवान बुद्ध को वास्तव मानते हैं, तो हमें अब बौद्ध धर्म अपना लेना चाहिए। जब तक हम बुद्ध धर्म नहीं अपनाएंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। और एक बात और आपको बता देता हूँ, अभी 10 साल में जब जनगणना हुई थी तो उसमें हिंदुओं की संख्या कम हुई और जैनियों की संख्या बढ़ गई थी। जब उसका विश्लेषण हुआ तो उन्होंने जैनियों ने अपना आलम दिखाना शुरू कर दिया। हम इतने 20% लोग हैं, 25% यूपी में लोग हैं, अगर 20-25% में से भी 10% ने अपने बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया और जनगणना में अपने बौद्धिस्ट दिखाया तो इनकी हवा खराब हो जाएगी। जो जोगी और मोदी ये नाचते रह जाएंगे कि ये क्या हो गया। उससे ये होगा कि हिंदुओं का ग्राफ घटेगा और बुद्धिस्टों का ग्राफ बढ़ेगा। अगर बुद्धिस्टों का ग्राफ बढ़ेगा तो हम जापान की दृष्टि में पहुंचेंगे, हम श्रीलंका में पहुंचेंगे। हम जो है जितने भी बौद्धिस्ट कंट्रीज़ हैं, जो 45 कंट्रीज़ हैं और 200 ऐसे कंट्रीज़ हैं जिसमें बौद्ध धर्म बहुत ज़्यादा है। अमेरिका जैसे देश में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि डॉक्टर अम्बेडकर अगर हमारे अमेरिका में पैदा होते तो हम उनको सूर्य को उपाधि देते। और आज हमारे भारत है, हम दूसरों की क्या कहें, आर्यों की क्या कहें, वो तो हमारे विरुद्ध नहीं, लेकिन हमारे सब साथी जो लोग हैं ये माता के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये पूजा पाठ के चक्कर में पड़े हुए हैं, ये हनुमान के चक्कर में पड़े हुए हैं। जब तक हनुमान और ये माता दुर्गा इनको नहीं छोड़ेंगे तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। इनको ये पता होना चाहिए कि दुर्गे ने क्या किया। दुर्गे ने हमारा महिषासुर को मारा, जो हमारा राजा था, उसको हमने मारा। और सारे जितने भी हमारे त्यौहार मनाते हैं वो सारे त्यौहार हमारी अनीति है, हमारे हार का कारण है। जब तक हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, अपने बहुजनों के इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, इन हिंदुओं के त्यौहार को नहीं छोड़ेंगे, तब तक हमारा भला होने वाला नहीं है। आज हम क्या करते हैं, हमारी सर्विस लग जाती है, हम कहाँ जाते हैं, वैष्णो देवी जाते हैं। उनसे नालायकों से ये पूछो कि अगर बाबा साहब नहीं होते, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, तुम्हें आरक्षण नहीं मिलता, तो ना तुम पढ़ सकते थे और ना तुम्हें आरक्षण नौकरी में मिल सकता था। बाबा साहब की वजह से आप पढ़ लिए, आपको नौकरी मिल गई, आपको आरक्षण मिल गया। और जो जाते कहाँ हैं, मिठाई चढ़ाते हैं, आप वैष्णो देवी जाते हैं, पंडित को धोख लगाने बोले जाते हैं। पंडित जब आपके घर आता है तो वो केवल अपने देवों की बात करता है, देवताओं की प्रशंसा की बात करता है, हमारे लिए कुछ नहीं करता, वो हमारी एक गाली है। तो आज के इस युग उसमें राजा साहब अम्बेडकर जी जो बहुत अच्छे वक्ता हैं और पूरे इंडिया को लेकर चल रहे हैं, यूएनओ भी उन्होंने अपनी आवाज़ को उठाया है कि भारत में बौद्धों के साथ अन्याय हो रहा है। आज अगर हम इनकी बात को मानते हैं और बाबा साहब की मानते हैं तो आज और इतने संख्या में हम लोग इकट्ठे हैं तो हमें प्रण करना चाहिए कि हमें बुद्धिस्ट बनना चाहिए। हिंदू धर्म में हमें कोई फायदा नहीं है, हमें हिंदू धर्म छोड़ देना चाहिए। और जब हिंदू धर्म छोड़ेंगे, अम्बेडकर वाद आएगा, वो आपका वाद होगा, ब्राह्मणवाद नहीं होगा। भंडारी जी, जिस तरीके से आज 75 साल देश को आज़ाद हो गए, आप लोग समझा रहे हैं, तो ये जनता की समझ में क्यों नहीं आ रहा? और पिट भी रहे हैं, मंदिर में जा रहे हैं, उनके मार पड़ रही है। देखिए, जनता जो है, हमारे जो भोले आदमी हैं, जो सदियों से गुलाम रहे हो, जिनके सदियों से जिन पर रोटी नहीं मिली हो, जिन्हें झूठन खाया हो, मरा मांस खाया हो, जिनको कपड़े नहीं मिले हों, जो लंगोटे में रहे हों, तो उनको धीरे धीरे समझने में टाइम लगेगा। और अभी हम जो है, अभी हमारे अंदर से जो दुर्गे का भ्रम है, जो राम का डर है, जो हनुमान का डर है, वो नहीं निकला है। और जिस दिन ये डर निकल जाएगा, हम 100% बुद्धिस्ट होंगे और अम्बेडकरवादी होंगे। तो डर कैसे निकलेगा? ये समझ से निकलेगा। जितने भी हमारे पढ़े लिखे लोग हैं, हमें बाबा साहब की किताबों को पढ़ना चाहिए, भगवान बुद्ध की किताबों को पढ़ना चाहिए, और हमें ये पढ़ना चाहिए, ये देखना चाहिए कि हिंदुओं के जो त्यौहार हैं उनमें क्या है, वो कैसे होते हैं, कैसे ये देवता हैं, ये देवता कौन कौन है, इन्होंने किस किस को मारा है, किसको नहीं मारा। उन्होंने जो मारा है वो इतिहास अपने जब पढ़ेंगे, अपना प्राचीन इतिहास पढ़ेंगे, तब हम होंगे। काशीराम जी ने भी कहा, बाबा साहब ने कहा था कि जो
समाज अपना इतिहास नहीं बना सकता, वो कभी राजनीति नहीं बना सकता। तो कांशीराम जी ने कहा, बाबा साहब ने कहा, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं पढ़ेंगे, इस घिसी पिटी व्यवस्था में चलते रहेंगे, हम हिंदुओं के साथ चलते रहेंगे, हम उनके देवी देवताओं को मानेंगे, त्योहारों को हम मानते रहेंगे, तब तक हम ऐसे पिटते रहेंगे, हमारा यही नाश होगा, ऐसे होता रहेगा जब तक नहीं समझेंगे हम।